देखिए दोस्तों, मैं राकेश कुमार यादव। मैं आज आपके लिए जीके के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो रेलवे और एसएससी एग्जाम में महत्वपूर्ण है। देखिए पहला क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल में। दूसरा क्वेश्चन, भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून का आगमन किस महीने में होता है? जून के प्रथम सप्ताह में। तीसरा क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गौड़ जनजाति। चौथा क्वेश्चन, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ब्रह्मपुत्रा। भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? दामोदर परियोजना, जिसकी स्थापना 1948 में हुई। देवदार वृक्ष सामान्यतः किस तरह के स्थान में पाए जाते हैं? समशीतोष्ण पहाड़ी वन। वर्धगंगा या दक्षिण की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? गोदावरी। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक में। विश्व की सबसे गहरी झील? बैकाल झील, साइबेरिया, रूस में। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? कर्नाटक, केरला में। किस ग्रह के चारों ओर स्पर्श वलय हैं? शनि ग्रह के चारों ओर स्पर्श वलय हैं। पाक स्ट्रेट किन दो देशों को जोड़ता है? भारत और श्रीलंका को। भूकंप तथा इससे संबंधित परिघटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किस नाम से जाना जाता है? सेस्मोलॉजी। ग्रीष्म ऋतु में असम राज्य में चलने वाली तीव्र आर्द्र हवाएं क्या कहलाती है? नार्वेस्टर। भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को। भारत का सिंह द्वार किसे कहते हैं? कोलकाता को। भारत का बगीचा किसे कहते हैं? बेंगलोर को। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद को। झीलों का नगर किसे कहते हैं?
श्रीनगर को। भारत का हृदय स्थल किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को। भारत का पेरिस किसे कहते हैं? जयपुर को। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है? तमिलनाडु को। समारोह का नगर किसे कहते हैं? मदुरई को। धान का डलिया किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ को। फलों की डलिया किसे कहते हैं? हिमाचल प्रदेश को। संतरों की राजधानी किसे कहते हैं? नागपुर को। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानसीराम किस राज्य में है? मेघालय में। ये आ गया था क्वेश्चन। ये भी आ गया था 30वां। जस्ता के लिए प्रसिद्ध जावरा खान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। लैटिन अमेरिका का औद्योगिक दृष्टि से सर्वाधिक विकसित देश कौन सा है? अर्जेंटीना। बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में है? बांदीपुर, नागरहोल और बन्नेरघट्टा राज्य अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील। ये भी आ गया था क्वेश्चन। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? दोआब। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? ब्रह्मपुत्र नदी का। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? कैलाश पर्वत से। भारत में कौन सा नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ होता है? देवप्रयाग में। कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। जवार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है?
नर्मदा नदी। सतपुड़ा और विद्या के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। सूरत शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? लूनी नदी में। भारत की कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास? भारत में कितने मुख्य बंदरगाह हैं? 12। मूल रूप से पर्यावरण नियोजन से संबंधित संगठन है? नीरी। शांत गांठी किस राज्य में है? केरल में। केरल की नीरव घाटी में स्थित वन किस प्रकार के वनों के उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में जंगल का अनुपात कितना होना चाहिए? 31 से 34%। गंगा डेल्टा से मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? सुंदरवन। जब किसी बॉडी को दोगुना वेग कर दिया जाता है तो उसका संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संवेग दोगुना हो जाएगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, तो वेग को दोगुना करेंगे तो संवेग भी कौन सा संविधान संशोधन के पश्चात बोडो और डोगरी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? 92वें संविधान संशोधन। पॉलिटिक्स यानी राजनीति शब्द का सबसे पहले किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? अरस्तु के द्वारा। कौन सी रक्त वाहिका साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? MIPS। विश्व के किस देश में चाय की सबसे अधिक पैदावार होती है? भारत में। काला ज्वार का संचार किसे से होता है? सिक्ता मक्खी से।
कोई हवाई जहाज एक समान रफ्तार से क्षैतिज उड़ान भर रहा है और उसमें से एक बैग नीचे फेंका जाता है। वायु के प्रतिरोध को नजरअंदाज करते हुए जब बैग भूमि पर गिरता है तब हवाई जहाज कहाँ होगा? बैग से आगे। एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है। ग्रीन पीस। बर्नौली का सिद्धांत किसके संरक्षण का प्रकथन है? रेखीय संवेग। जीव विज्ञान के पिता किसे कहते हैं? अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? राइबोसोम। जीन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? जोहानसन ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? वास्टन और क्रिक की। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। किस हार्मोन में आयोडीन पाया जाता है? थायरोक्सिन हार्मोन में। ऑक्सीजन की कमी से होने वाला रोग? हाइपोएक्जिमा। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को। मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है? 1350 ग्राम। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। सौर मंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है? पृथ्वी। सौर मंडल के बड़े ग्रहों में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? पांचवा। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। इसी तरह इसका ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपनी दूरी का चक्कर किस रफ्तार से और कितने समय में पूरा करती है? 1610 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में।
पृथ्वी की किस गति से दिन और रात बनता है? घूर्णन गति से। पृथ्वी की किस गति से साल बनते हैं? परिक्रमण से। सूर्य की परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड यानी 365 दिन और 6 घंटे। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे वक्त को क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। प्रत्येक सौर वर्ष या कैलेंडर वर्ष में कितना समय बढ़ जाता है? 6 घंटे। पंजाब का राज्य पशु है? ब्लैक बग। भारत में स्वतंत्रता के बाद पहला बजट किसने दिया था? आर के षणमुखम चेट्टी ने। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। महाराष्ट्र और गुजरात राज्य कब बने? 1 मई 1960। व्हाइट हाउस कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में। टोक्यो किस देश की राजधानी है? जापान की। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन ने। भारत का राष्ट्रगान पहली बार किस सत्र में गाया गया था? कलकत्ता सत्र में। तो इस बार माउंट एवरेस्ट पर किसने चढ़ाई की? कामी रीता शेरपा। गांधी स्टेडियम कहाँ है? जालंधर पंजाब में। गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1469 को। धन्यवाद स्टूडेंट्स। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा।